देश भर में कोरोना महामारी की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 1,14,000 से अधिक दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 60 दिनों में सबसे कम है। लगातार 10 दिनों से 2 लाख से कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी आ रही है और ये 15 लाख से नीचे आ गया है। भारत का सक्रिय केस लोड 14,77,799 तक कम हो गया है। वहीं लगातार 24वें दिन दैनिक नए मामलों से रिकवरी अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,79,232 रिकवरी दर्ज की गई है, जिसके चलते सक्रिय मामलों में पिछले 24 घंटों में 77,449 की कमी आई है और सक्रिय मामले अब देश के कुल मामलों का केवल 51.13% हैं। अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% हो गया है। बीते एक दिन में वायरस के कारण 2,677 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 20,36,311 नमूनों का परीक्षण किया गया है और कुल मिलाकर अब तक 36 करोड़ 47 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। लगातार 13 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है, जो दिखाता है कि संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 5.62% तक गिर गई है। भारत ने कोविड 19 टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 23 करोड़ 13 लाख लोगों को कोविड 19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। शनिवार को 31 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 28 लाख 70 हजार लोगों को पहला और 2 लाख 49 हजार लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 18 से 44 वर्ष की आयु के 16 लाख 19 हजार से अधिक व्यक्तियों को कोविड के बचाव की पहली डोज, जबकि 41 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार ने अब तक निशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। रेलवे लगातार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने में लगा हुआ है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए देश भर में अब तक 25,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ऑक्सीजन की ढुलाई 1,503 टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। अब तक 368 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 15 राज्यों में ऑक्सीजन राहत पहुंचाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीमा कंपनियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड 19 के लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत प्रगति की समीक्षा की। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों के वितरण को गति देने की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत अब तक 209 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कुल 419 दावों के लिए खातों में जमा कराई जा चुकी है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक कुल 2,403 करोड़ रुपए 1,20,000 दावों के लिए दिए गए हैं, जो 99% वितरण दर पर हैं।